वेलकम डॉक्टर पारुल चोपड़ा बुटर। और डॉक्टर पारुल के बारे में बताऊं, 14 साल से वो कपल्स को उनकी इस जर्नी में सपोर्ट कर रही हैं। उनका खुद का क्लिनिक भी है। डॉक्टर पारुल, मैं खुद चाहूंगी कि आप पहले एक बार अपने बारे में हमें थोड़ा सा बताएं, क्योंकि आपका जो एक्सपीरियंस है शायद मैं उतने अच्छे से लोगों को ना बता पाऊँ। थैंक यू ऋतु। सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं एक ऑब्स्टेट्रिशियन हूँ, एक गायनेकोलॉजिस्ट हूँ, एंड आई थिंक बहुत ही खूबसूरत प्रोफेशन है जहाँ हम छोटे बच्चों को वेलकम करते हैं इस दुनिया में। फॉर द लास्ट 15 years, 15 साल से आई हैव बीन प्रैक्टिसिंग एज एन ऑब्स्टेट्रिशियन गायनेकोलॉजिस्ट गुड़गांव में। मैं Cloud9 हॉस्पिटल सेक्टर 14 गुड़गांव में है, जिसके साथ अभी एसोसिएटेड हूँ। मेरा अपना क्लिनिक पालम विहार गुड़गांव में है। डॉक्टर पारुल, मैं अगर शुरुआत से ही बात करूं, सबसे पहले बात करूं कि उन कपल्स की जो अगर अभी प्लान कर रहे थे फैमिली के लिए कि अब उन्हें हाँ माँ बाप बनना है, तो आप उन्हें क्या कहना चाहेंगे? इज इट अ राइट टाइम, या जिन्होंने कंसीव कर लिया, इमीडिएट कंसीव किया और उसके बाद से फिर से ये सेकंड वेव आ गई, इनफैक्ट फर्स्ट वेव में भी हमने देखा था बहुत डरे हुए थे, सो क्या केयर वो रखें या क्या अब उन्हें सोचना चाहिए, कैसे वो इस आगे बढ़ाएं? सबसे पहले ऋतु जी, जो कपल्स प्लान कर रहे हैं प्रेगनेंसी को प्लान करने में बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो नजर में रखे जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सबसे जरूरी चीज आपका एज, क्या उम्र है आपकी, शादी को कितना समय हो गया है, आपका फिजिकल हेल्थ कैसा है, क्या आपको और कोई बीमारियां हैं जैसे डायबिटीज, थायराइड इलनेस, ब्लड प्रेशर की बीमारी या कोई और परेशानी, आपका सोशल स्ट्रक्चर कैसा है, आपको कितना सपोर्ट मिल सकता है, आपका प्रोफेशनली आप किस स्टेज पे हैं। इन सभी बातों को मद्देनजर रखते हुए कपल जो है वो डिसीजन लेता है या सोचता है कि हाँ, अब हम फैमिली शुरू करने का सोच सकते हैं। सो आपके लिए ये सही समय एक्सक्यूज मी, आपके लिए ये सही समय है या नहीं है प्लान करने के लिए, मैं कहूंगी सबसे ज्यादा अच्छे से ये वो कपल समझ सकता है। एज अ डॉक्टर, मेडिकल एडवाइस अगर मैं देना चाहूँ तो यदि आपकी उम्र बढ़ रही है, अगर आप 28 या 30 साल से ऊपर की उम्र के हैं, अगर कुछ ऐसे इलनेसेस हैं जो आपके हैं और जो अभी कंट्रोल में हैं, अगर फाइनेंशियली प्रोफेशनली आप अभी स्टेबल फील कर रहे हैं, तो हम मना नहीं करेंगे आपको अभी प्रेगनेंसी प्लान करने में। क्योंकि ये नहीं हो कि समय भी निकलता चला जाए और उसके बाद आपको कंसीव करने में प्रॉब्लम्स आए। उम्र बढ़ने के साथ 30 साल के बाद, ज्यादातर 33 या 35 साल के बाद प्रेगनेंसी होने में भी दिक्कतें आती हैं, प्रेगनेंसी के कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी बढ़ जाते हैं। दूसरा, मुझे ऐसा लगता है जिंदगी में एक ऐसा समय मिलना जब सब कुछ एकदम परफेक्ट है, इमोशनली, फिजिकली, फाइनेंशियली, प्रोफेशनली, आपके आसपास रिलेशनशिप्स में सभी कुछ एकदम परफेक्ट है और कुछ खराब नहीं हो, उस 9 महीने में हम अपनी प्रेगनेंसी प्लान करें, प्रैक्टिकली ऐसा नहीं हो पाता है। सो अगर आप प्लान कर रहे हैं, सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए आप बिल्कुल प्लान कर सकते हैं। आई वुड स्ट्रांगली रेकमेंड कि आप एक विजिट अपने डॉक्टर से, चाहे तो वो एक ऑनलाइन कंसल्टेशन के रूप में हो, जरूर लें, ताकि आपके डॉक्टर, हम कुछ टेस्ट्स कराते हैं प्रेगनेंसी के प्लानिंग के पहले, ताकि प्रेगनेंसी का कोई भी रिस्क है तो वो कम से कम किया जा सके प्रेगनेंसी शुरू होने से पहले। आपका वजन सही हो, आपके अंदर कोई और इलनेस नहीं हो, कुछ इम्यूनिटी हम चेक करते हैं, जैसे रूबेला वायरस के अगेंस्ट इम्यूनिटी है या नहीं। हम एक थैलेसीमिया स्क्रीन का टेस्ट करते हैं जो कि हिंदुस्तान में बहुत ज्यादा जरूरी है। सो कुछ टेस्ट्स आपके डॉक्टर रेकमेंड करेंगे, कुछ एक बातचीत आपके डॉक्टर के साथ वन ऑन वन होना जरूरी है, ताकि आपके लिए पर्टिकुलरली ये समय कैसा है प्रेगनेंसी प्लान करने के लिए, वो डिसाइड किया जा सके। दूसरा, आपने कहा वो कपल्स जो अभी अभी प्रेग्नेंट हुए हैं, मुझे ऐसा लगता है प्रेगनेंसी के जो 9 महीने हैं ये एक पूरी 90 साल की जिंदगी की तरह होते हैं। जैसे जिंदगी के अंदर कुछ ना कुछ उतार चढ़ाव चलता ही रहता है, कभी बहुत अच्छा और बहुत आसान समय, कभी बहुत मुश्किल समय, कुछ सरप्राइजेस जीवन में रहते ही है, कभी सरप्राइजेस बहुत अच्छे और खुशी लाने वाले और कभी सरप्राइजेस थोड़े मुश्किल दौर वाले चलते रहते हैं। इसी तरह से प्रेगनेंसी एक समय है जिसमें कि 1 महीना सोचिए जीवन के 10 साल की तरह का उतार चढ़ाव लेके आता है। ऐसे में हमारा कंट्रोल बाहर के सर्कमस्टांसेस पे नहीं रहता। बाहर दुनिया में एक बीमारी है या बाहर मौसम कैसा है, बाहर किस तरह के सर्कमस्टांसेस हैं, उस पे हमारा कंट्रोल फ्रैंकली जीरो रहता है। एक चीज जिसपे हमारा कंट्रोल है कि वो हम अपने अंदर इन परिस्थितियों के साथ किस तरह निपटते हैं, उस चीज पे हमारा कंट्रोल है। और ये जीवन के सभी क्षेत्रों में ये बात सच बैठेगी। सो मुझे ऐसा लगता है कि प्रेगनेंसी में भी ये बात सही है।
बाहर एक महामारी फैली है, बाहर कुछ परेशानियां हैं, ये बात सही है, पर हम अपने अंदर कितना इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, उस इंफॉर्मेशन को किस तरह से ग्रहण कर रहे हैं, उसका क्या कर रहे हैं, और उसके बाद किस तरह रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, हम परिस्थितियों के साथ किस तरह जूझ रहे हैं, ये हमारी लाइफ को डिटर्मिन करता है। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम इस चीज पे ध्यान दें जो हमारे कंट्रोल में भी है और जिसको कंट्रोल करके हम इस परेशानी से अच्छी तरह निकल सकते हैं। तो डॉक्टर पारुल, हम शुरू करते हैं। जो फर्स्ट 3 मंथ्स होते हैं, जब एक फीमेल को पता चलता है कि शायद उसने कंसीव कर लिया है, और वो जो फर्स्ट 3 मंथ्स होते हैं उसमें बहुत बार वो डॉक्टर के पास जाते हैं सबसे पहले कंफर्म करने के लिए, और फिर बहुत सी टेस्ट डॉक्टर बताता है कि ये प्रेगनेंसी सेफ है या नहीं, आगे कंटिन्यू कर सकते हैं या नहीं। अभी के समय में कितना टफ है वो टेस्ट कराना, या आप क्या सजेस्ट करेंगी उन्हें कि कब वो डॉक्टर के पास जाए, क्या प्रिकॉशंस रखें, या किन चीजों का ध्यान वो मतलब सिर्फ टेली कंसल्टेशन करके भी कर सकते हैं, या वही मैं जानना चाहूंगी कि पूरी जर्नी में कब कब उन्हें डॉक्टर के पास जाना चाहिए और क्या ध्यान रखें, क्योंकि बहुत सी फीमेल्स है बहुत डरी हुई हैं। उन्हें लगता है कि अभी अगर नहीं है, हो सकता है कि मैं जाऊंगी तो मुझे इन्फेक्शन पकड़ ले, और क्योंकि वो वैसे भी बहुत इम्यून होती हैं उस समय। सो ऑलमोस्ट सभी डॉक्टर्स, और क्योंकि अब हमें 1 साल से ज्यादा हो गया है इस पैंडेमिक के साथ जूझते हुए, काफी सारे डॉक्टर्स, और अगर Cloud9 हॉस्पिटल की बात करें, मैंने अपने क्लिनिक की तरफ से भी और Cloud9 हॉस्पिटल की तरफ से भी हमारे पास टेली कंसल्टेशन का एक ऑप्शन ओपन है। जब आप डिस्कवर करते हैं कि आप प्रेग्नेंट हैं, आपका भी पीरियड मिस हुआ है और आपने घर पे यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट किया है और वो पॉजिटिव आया है, जो आपका पहला कंसल्टेशन रहता है, मेरी तरफ से वो एक टेली कंसल्टेशन के रूप में लिया जा सकता है। इसमें सबसे ज्यादा आपके जो भी सवाल है, एक तो मैं बहुत इंपॉर्टेंट ये कहना चाहूंगी, जब भी आप एक डॉक्टर से टेली कंसल्टेशन बुक करते हैं, अपने सवाल, आपके डाउट्स वो सब लिख के रखें ताकि आप मैक्सिमम इंफॉर्मेशन उस कंसल्टेशन में ले सकें। मैं अपने बारे में कहूं तो मुझे बहुत ही खुशी होती है जब पेशेंट्स लिखित रूप में लेके आते हैं ताकि उनसे कुछ सवाल छूट ना जाए, वो कंसल्टेशन का पूरा भरपूर फायदा उठा पाते हैं। हमें भी उनके सवालों के जवाब देने में बहुत अच्छा लगता है और हम अच्छी तरह समझ सकते हैं कि ये सवाल कहाँ से आ रहा है और इसको किस तरह से हम टैकल कर सकते हैं। एक टेली कंसल्टेशन आप अपने डॉक्टर के साथ, जो आपका पहला कंसल्टेशन है, वो बुक कर सकते हैं। अगर कोई ऐसा परेशानी है, फॉर एग्जाम्पल आपको ब्लीडिंग हो रही है, प्रेगनेंसी आपको समझ में आ गया कि है और अब आपको खून जा रहा है नीचे से, या आपको सांस लेने में बहुत तकलीफ हो रही है, या आपकी कुछ ऐसी पहले की कोई बीमारियां हैं जो कि बहुत बढ़ गई हैं इस समय में, तब मैं रिकमेंड करूंगी आप हॉस्पिटल आने में हिचकिचाएं नहीं। डबल मास्क पहने हॉस्पिटल आने से पहले, एक सैनिटाइजर साथ में रखें, घर से खाना पीना खा के निकले, क्योंकि कुछ समय तक आपके मुंह पे मास्क रहेगा और हम चाहेंगे कि बाहर आप खाना पीना खाने के लिए अपना मास्क नीचे ना करें। प्रेगनेंसी में हम बाहर का खाना पीना भी मना करते हैं, तो यदि आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कुछ समय ज्यादा बाहर रहेंगे, तो अपने घर से कुछ खाने का सामान, फ्रूट्स, केले, कुछ ना कुछ पैक कर सकते हैं साथ में, और पानी अपने साथ जरूर रखें। हमारा अस्पताल जो है, जैसे Cloud9 अस्पताल, ये एक खासकर मैटरनिटी अस्पताल है, मातृ और शिशु के लिए अस्पताल है। तो एक तरह से ये वाले जो हॉस्पिटल्स हैं, ये थोड़े ज्यादा सेफ हो जाते हैं, क्योंकि ये एक जनरल अस्पताल जहां पे टीबी का भी मरीज होगा, न्यूमोनिया का भी मरीज होगा, बाकी मरीज होंगे, वैसे मरीज ना होके केवल मातृ और शिशु के लिए ये अस्पताल है। हाउएवर, अगर आपके घर के आसपास ऐसा अस्पताल नहीं है, तो आप एक जनरल हॉस्पिटल में भी जा सकते हैं विद ऑल प्रिकॉशंस। जो कपड़े आप पहन के जाते हैं, वापस आके आप एक बार नहा सकते हैं, उन कपड़ों को धूप में रख सकते हैं, उनको धोने के लिए डाल सकते हैं। मास्क जब आप पहनते हैं तो कुछ बातों का ध्यान रखें। मास्क जो है, नाक और मुंह पूरी तरह कवर करें, मास्क नीचे करके ना पहने, मास्क को बाहर की तरफ से छुए नहीं, जो कान के आसपास जो मास्क का इलास्टिक जाता है, केवल उसी से उतारे मास्क को और उसी से पहने। इसके अलावा जब आप टेली कंसल्टेशन लेंगे तो डॉक्टर यूजुअली आपको कुछ टेस्ट बताएंगे। इसमें ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट और अल्ट्रासाउंड रहता है। ब्लड और यूरिन टेस्ट आप होम कलेक्शन के द्वारा करवा सकते हैं। काफी सारे अस्पताल, काफी सारे डायग्नोस्टिक सेंटर्स होम कलेक्शन का फैसिलिटी देते हैं। आज के जमाने में, क्योंकि अभी कोरोना की वजह से टेस्टिंग काफी बढ़ गया है, कुछ सेंटर्स ओवरवेल्म हो सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि आपको तुरंत कल की डेट मिले, पर पहले हफ्ते में कभी भी ये टेस्ट किए जा सकते हैं। आमतौर पर ये टेस्ट कराना एकदम पहले ही दिन कराए जाए ऐसा जरूरी नहीं होता। आपके पास हफ्ते 10 दिन का समय आराम से रहता है। इन टेस्ट के रिपोर्ट्स आप अपने डॉक्टर को अगेन ईमेल के द्वारा या व्हाट्सएप या जिस भी तरह आपके डॉक्टर कंफर्टेबल है, उनको भेज के ये टेस्ट के रिपोर्ट्स कंफर्म कर सकते हैं ठीक है या नहीं है। दोबारा टेली कंसल्टेशन लिया जा सकता है अगर कुछ डिस्कशन की जरूरत है।
केवल अल्ट्रासाउंड अभी एक ऐसी चीज है जो कि आपके पास नहीं आ सकता और आपको चल के हॉस्पिटल आना पड़ेगा अल्ट्रासाउंड के लिए। उसमें भी एज अ रिस्पॉन्सिबल हॉस्पिटल हम लोगों ने काफी ध्यान रखा है कि अपॉइंटमेंट्स इस तरह से दिए जाएं कि बहुत सारे मरीज एक साथ हॉस्पिटल में ना हो। अगर आपको कुछ समय का वेटिंग है तो हम रेकमेंड करते हैं आप अस्पताल के बाहर खुली हवा में वेट कर सकते हैं। अगर आप गाड़ी में आए हैं तो आप अपनी गाड़ी में बैठे हुए वेट कर सकते हैं, ताकि अस्पताल के अंदर कम से कम आपका समय रहे। अस्पताल में सभी लोग मास्क पहनते हैं। अस्पताल का फ्यूमिगेशन और क्लीनिंग डेली किया जाता है, ताकि हमारे आने वाले मरीजों को रिस्क कम से कम रहे। जो भी लोग आपको हैंडल कर रहे हैं वो रेगुलरली सैनिटाइज करेंगे अपने आप को, हाथों को। जो अल्ट्रासाउंड मशीन है, अल्ट्रासाउंड का प्रोब है, उसको रेगुलरली हर केस के बाद डिसइंफेक्ट किया जाता है, ताकि इन्फेक्शन कम से कम फैले। अल्ट्रासाउंड जो पहला अल्ट्रासाउंड प्रेगनेंसी में किया जाता है वो आमतौर पर 1.5 से 2 महीने के बीच में, यानी 6 से 8 हफ्ते के बीच में किया जाता है। ये एक जरूरी अल्ट्रासाउंड है। इस अल्ट्रासाउंड से हमें बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलता है। सबसे जरूरी इंफॉर्मेशन हमें मिलता है कि प्रेगनेंसी सही जगह पे है, कहीं बाहर ट्यूब में तो नहीं फंस गई, जो कि एक कई बार जानलेवा स्थिति भी हो सकती है। तो कहां पर आपकी प्रेगनेंसी है, प्रेगनेंसी हेल्दी है कि नहीं, धड़कन आई या नहीं आई है अभी प्रेगनेंसी में अंदर कोई ब्लीडिंग तो नहीं हो रहा है, प्रेगनेंसी का ग्रोथ किस तरह का लग रहा है, प्रेगनेंसी में कुछ ट्विन प्रेगनेंसी है या सिंगल प्रेगनेंसी है, बहुत सारा इंफॉर्मेशन ये पहला अल्ट्रासाउंड हमें देता है। और सबसे अच्छा समय इसको कराने का 6 से 8 हफ्ते के बीच में रहेगा। कुछ सिचुएशंस में हम ये अल्ट्रासाउंड और जल्दी या कुछ लेट भी कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन आपका जो भी टेलीकंसल्टेशन पे जब आपने अपने डॉक्टर से बात की है तो वो आपको सबसे सही समय देंगे। मैं यूजुअली अपने मरीजों को 4 से 5 दिन का एक विंडो दे देती हूँ कि ये 4 से 5 दिन के बीच में आप ये अल्ट्रासाउंड करा लीजिए। तो जब भी उनके लिए कंफर्टेबल है और जब भी अपॉइंटमेंट अवेलेबल है अस्पताल में, तब ये अल्ट्रासाउंड किया जा सकता है।